दोस्तों, गाबा में दूसरे दिन मैदान में उतरते ही जसप्रीत बुमराह ने मचाया धमाल। कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर किया मजबूर। एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 विकेट उखाड़कर पूरे ऑस्ट्रेलिया में मचाया हड़कंप। अंतिम सेशन में कंगारू बल्लेबाज हुए पूरी तरह से फेल। बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नहीं टिक सके। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज हेड स्मिथ ने जहां शतक, तो आखिर कैसे जसप्रीत बुमराह ने दिखाई ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात। कैसे भारतीय टीम ने 2 दिन में ही पलट दिया पूरा मैच और भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वह घड़ी आ चुकी थी। क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले की। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया, टॉस हुआ तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कंगारू टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। उस्मान ख्वाजा के साथ मैक्सवेनी दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बुमराह और सिराज विकेट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। विकेट होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। उस्मान ख्वाजा एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तब तक 14वें ओवर में बारिश नहीं आकर मैच को रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाए थे। लंबे इंतजार के बाद भी पहले दिन का खेल हो नहीं सका, जिसके कारण मैच को यहीं पर रोक दिया गया। अब दूसरे दिन हर किसी को इंतजार था भारतीय गेंदबाजों से विकेट निकालने की। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ए बल्लेबाज मैदान पर उतरे, उस्मान ख्वाजा के साथ मैक्सवेनी। आज भी यह दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। आकाशदीप और बुमराह लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। भारत की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, और आते ही उन्होंने उस्मान ख्वाजा को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को पहली सफलता 31 रनों के स्कोर पर दिला दी। ख्वाजा अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन मैक्सवेनी अभी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब लाबुशा ने आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे मैक्सवेनी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर बुमराह ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता 38 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन दिख रही थी। टीम इंडिया को 2 विकेट बहुत जल्द मिल चुके थे। अब मैदान पर लाबुसाने का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ आ चुके थे। भारतीय टीम पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवर में 42 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी 34वें ओवर लेकर आए। भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी ने ओवर की दूसरी गेंद पर लाबुसैन को कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी। भारतीय टीम पहले सेशन में पूरी तरह से हावी हो गई। अब स्मिथ का साथ देने के लिए ट्रेविस हेड मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने संभाल कर बैटिंग की, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया और 41.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 43 ओवर में 104 रन 3 विकेट पर बनाए और लंच ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे, संभल कर बल्लेबाजी करते रहे और 50 रनों की साझेदारी भी बना ली। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। दूसरे सेशन में अपनी टीम को बेहतरीन स्थिति में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया, जडेजा को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया।
लेकिन ट्रेविस हेड ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वही स्टीव स्मिथ भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और देखते ही देखे अपनी टीम को 75 ओवर में 2009 के पास पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो गई। वही ट्रेविस हेड अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। उनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी शतक ठोक दिया। दूसरा सेशन खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 70 ओवर में 234 रन बनाए 3 विकेट पर बना लिए। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। पहले तो इन्होंने 150 रनों की साझेदारी पूरी की, उसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी तेजी से रन बनाना शुरू किया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे 300 की तरफ बढ़ रहा था। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बटोर रहे थे और देखते ही देखते स्टीव स्मिथ ने भी 166 गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया। 22 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 313 रन 3 विकेट पर बना लिए। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर 83वां ओवर फेंकने के लिए बुमराह को बुलाया और बुमराह ने ओवर की अंतिम गेंद पर स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई और मैच में वापसी कराया। लेकिन ट्रेविस हेड अभी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मिचेल मार्श आ चुके थे, लेकिन बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे मिचेल मार्श भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और वह पवेलियन लौट गए। इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए एलेक्स कैरी आए, लेकिन तब तक ट्रेविस हेड भी उनके साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए और अपनी टीम के लिए 152 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर मैदान के बाहर चले गए और इसी के साथ बुमराह ने भी 5 विकेट अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 327 रनों के स्कोर पर 6 विकेट खो दिए थे। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया को आज ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की। बुमराह ने गाबा टेस्ट में 5 विकेट झटके हैं। ये उनके टेस्ट करियर का 12वां 5 विकेट हॉल है। कंगारू टीम के खिलाफ यह तीसरा मौका है जब उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है। उनके तीनों 5 विकेट हॉल ऑस्ट्रेलिया में आए हैं। इस सीरीज में यह दूसरी बार है जब बुमराह ने 5 विकेट हॉल लिए हैं। पहले टेस्ट में भी उन्होंने यह कारनामा किया था। इस 5 विकेट हॉल के साथ बुमराह ने कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े। इनमें से एक रिकॉर्ड है भारत के लिए विदेशी सरजमी पर सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने का। इस मामले में बुमराह पूर्व कप्तान कपिल देव को पछाड़ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। सीना में भी सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशिया गेंदबाजों की लिस्ट में भी बुमराह ने कपिल देव को पछाड़ा है। बुमराह का यह 8वां 5 विकेट हॉल है। इस लिस्ट में वसीम अकरम पहले पायदान पर हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह ने टॉप कर लिया है। वह नंबर 1 के पायदान पर संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के साथ मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? और अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम कब के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच जीत का सीरीज में बढ़त हासिल कर पाएगी या नहीं? आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और अब तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन गाबा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था।
जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने की। जहां इस मुकाबले में इन दोनों ने ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम इंडिया के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और केएल राहुल ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। जहां जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए। जहां ये दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली बॉल पर केएल राहुल ने एक और छक्का ठोक दिया, जिसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए गए। और फिर केएल राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। जहां 13वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके केएल राहुल ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में पूरा कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्का ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। जहां रोहित शर्मा का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई। जहां जायसवाल आज 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो शुभमन गिल का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां रोहित शर्मा अपने शतक के करीब खेल रहे थे तो वही भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 180 रन हो चुका था। तो वहीं शुभमन गिल पैट कमिंस ने अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। बस वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान में तूफान मचा रहा था तो वहीं शुभमन गिल भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट खेला और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। गिल जहां अपने अर्धशतक के करीब थे तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। जहां रोहित शर्मा बेहतरीन 117 रन बनाकर आउट हुए और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 236 रन बना लिए थे और शुभमन गिल 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वही लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए किंग विराट कोहली आए और विराट कोहली ने आते से एक बेहतरीन चौका ठोका और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था जिसे विराट कोहली ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हेजलवुड को 2 छक्के ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं विराट कोहली भी शुभमन गिल का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी। पर शुभमन गिल को कमिंस ने बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और शुभमन गिल 62 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जहां भारतीय टीम का स्कोर 246 रन हो चुका था। अब दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द